सांझी महोत्सव का हुआ शुभारंभ। सांझी प्रदर्शनी, सांझी प्रशिक्षण कार्यशाला कार्यक्रम हुए संपन्न। वृंदावन शोध संस्थान में बुधवार को सांझी महोत्सव 2023 के शुभारंभ के साथ ही सांझी प्रदर्शनी, सांझी प्रशिक्षण कार्यशाला एवं सांझी परिचर्चा आदि कार्यक्रम संपन्न हुए। कार्यक्रम के दौरान आचार्य विभू कृष्ण भट्ट द्वारा रंग सांझी का मनोहारी प्रस्तुतिकरण किया गया। वहीं वैष्णवाचार्य सुमित गोस्वामी ने विद्यार्थियों को सांझी की सूक्ष्मता से अवगत कराया एवं वंदना सिसोदिया ने गोबर सांझी का प्रस्तुतिकरण किया। इस दौरान विशेष सचिव संस्कृति विभाग द्वारा डॉक्टर राजेश शर्मा की पुस्तक वन देवी वृंदा का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विशेष सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन राकेश चंद्र शर्मा, संस्थान अध्यक्ष RD पालीवाल एवं उपस्थित अतिथियों द्वारा शंख ध्वनि तथा वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस दौरान आयोजित सांझी विशेष परिचर्चा के अवसर पर विशेष सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन राकेश चंद्र शर्मा ने कहा कि सांझी कला के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संस्थान द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वे सराहनीय हैं। उन्होंने कहा सांझी परंपरा का संरक्षण आवश्यक है तथा इसे नई पीढ़ी के मध्य भी जोड़ा जाना चाहिए। संस्कृति अध्येता डॉक्टर इंदु राव ने बताया, सांझी मंगलता का प्रतीक है। माताओं और बहनों द्वारा सुख समृद्धि के लिए इसका पूजन किया जाता है। आचार्य सुमित गोस्वामी ने देवालयी सांझी के बारे में बताया कि वाणीकारों द्वारा इसके बारे में प्रचुर साहित्य रचा गया है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश शर्मा ने कहा कि सांझी नेह की देवी है। अनेक रसिक संतों ने इसका वर्णन किया है। इस दौरान विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने सांझी का प्रशिक्षण प्राप्त किया। संस्थान के सचिव प्रवीण गुप्ता एवं निदेशक डॉक्टर सचिव द्विवेदी द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। संस्थान के उप निदेशक डॉक्टर SP सिंह ने अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राजेश शर्मा द्वारा किया गया। जी, आज जिस तरह से वृंदावन शोध संस्थान में सांझी महोत्सव का शुभारंभ हुआ है, इसमें किस तरह के आयोजन रहे हैं और आगे किस तरह का संदेश आज की युवा पीढ़ी को दिया जा रहा है? वृंदावन शोध संस्थान के प्रांगण में आज से पितृपक्ष की समाप्ति तक सांझी का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज उसका उद्घाटन था। प्रदर्शनी सांझी के महत्व को दर्शाते हुए लगाई गई थी। उसका आज विशेष सचिव संस्कृति उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उद्घाटन किया गया। तदुपरांत सांझी के महत्व पर, सांझी के आयोजन के संबंध में और सांझी कहाँ कहाँ मनाई जाती है। पूर्व काल में राज्यों की सीमा नहीं थी, तो ब्रज का क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े भागों तक जाना जाता था और उसका प्रभाव भी न केवल उन क्षेत्रों तक था बल्कि उसके आगे तक भी था। और ये परंपरा बड़ी विस्तृत और सुदृढ़ स्थापित की हुई परंपरा रही है, जो कि वृंदावन के गोसाइयों के द्वारा पितृपक्ष के समय आयोजित की जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जहाँ हम कृष्ण लीला, कृष्ण के भाव और कृष्ण का जो संदेश है और कृष्ण का जो वैचारिक पक्ष है, उसको जल सांझी, सूखी सांझी और रंगों की, फूलों की सांझी, इसके माध्यम से दर्शाते हैं। बल्कि इनके माध्यम से हम कृष्ण प्राप्ति का आयोजन भी करते हैं, जो कि पितृपक्ष में होता है। यद्यपि मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये आयोजन नवदुर्गों के समय तक विस्तारित हो जाता है, किंतु ब्रज में ये पितृपक्ष का ही मुख्य आयोजन है। इसके क्रम में हमने एक आउटरीच का प्रोग्राम रखा है। उस आउटरीच के प्रोग्राम के अंतर्गत हम नंदगांव में, बरसाना में, वृंदावन में, अन्य क्षेत्रों में जगह जगह पर जहाँ पर कि सांझी कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम के संबंध में परिचर्चा करेंगे और इस कला को लोकमानस तक ले जाएंगे। जब हम सांझी को लोक कला कहते हैं तो केवल ये कला तक ही सीमित नहीं है, इसका पक्ष आध्यात्मिक भी है और इसका पक्ष धार्मिक भी है। किंतु जैसे कि हमारी परंपराओं में है, जो अध्यात्म है वो कला को समृद्ध करता है और इसी तरह से जो कला है वो अध्यात्म में रस घोलती है। तो ये सांझी का विशेष महत्व है। जिस तरह से आज देखा जा रहा है कि आज की युवा पीढ़ी
आधुनिक चीज़ों को ज़्यादा पसंद कर रही है, उनको सीख रही है। जैसे विलुप्त होती इस संस्कृति साझी कला को बचाने के लिए सूत संस्थान द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कितने कारगर सिद्ध होते दिख रहे हैं? आप देखेंगे कि जो आधुनिक आकर्षण है, आधुनिकता का आकर्षण है, वो भी बहुत क्षणिक है। तो ये तो स्पष्ट है कि जो आधुनिकता का आकर्षण है और जो आदमी आधुनिकता में बहा जा रहा है तो वो भी क्षणिक है, वो बदल के आएगा। और इसी तरह से हमने देखा कि उससे वितृष्णा होके, उससे पूरा तृप्ति का भाव न मिलने के बाद में आदमी लौटता पौराणिक चीज़ों पर ही है, यदि उसको नए संदर्भों में और नई मानसिकता के साथ में नई समस्याओं के समाधान के रूप में रखा जाए। सांझी एक ऐसा कार्यक्रम हो सकता है जिसमें कि हम वो पक्ष दिखा सकते हैं जो कि हमारी आज के समय जो लोक कला जो लुप्त होती जा रही हैं उनके प्रति पुनः आकर्षण हो। जैसे सांझी के माध्यम से हम कृष्ण लीला या अन्य कोई एक कृष्ण से संबंधित नहीं है, अलग अलग देवालयों में, अलग अलग लोक आचरण में ये विभिन्न कथाओं को दर्शाती हुई सांझियाँ बनाई जाती हैं। तो उसमें जहाँ हम लोग को एकजुट कर सकते हैं, एक समावेशी संस्कृति पनपा सकते हैं। इसमें कोई न तो ऊंच नीच का भेद है, न कोई जाति पात का उल्लेख है। तो इस तरह से हम सामाजिक रूप से लोगों को एकजुट कर सकते हैं। तो ये इसका पक्ष है जिसमें कि हम कलात्मक रूप से अपने को मौलिक रखते हुए परंपरा से जोड़ सकते हैं और आधुनिकता के साथ में इसको आगे भी ले जा सकते हैं। जो आधुनिकता की चर्चा आप कर रहे हैं वो आधुनिकता केवल एक ध्यान बदलने का, एक ध्यान भटकाने का एक साधन मात्र है, उसमें ज़्यादा दम नहीं है। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।